कहानी की शुरुआत में हमें डेव नाम के एक झाटू लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपने स्कूल जा रहा होता है। इस झाटू को कोई भी स्कूल में नहीं जानता, लेकिन फिर भी इसके टॉड और मार्टी नाम के दो दोस्त होते हैं। कोई लड़की से खास नहीं देते, लेकिन फिर भी केटी नाम की लड़की को पसंद करता था। अब इस चूते को कौन समझाए कि भाई इसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनने वाली। तो इस गधे को कॉमिक्स पढ़ने का शौक था, इसलिए अपने दोस्त से कहता है कि हमें सुपर पावर नहीं मिल सकती क्या। तो इसका दोस्त कहता है या तो भाई तेरे पास ढेर सारा पैसा होना चाहिए या फिर तेरे पास सुपर पावर हो तो ही तू सुपर पावर मैन बन सकता है। अब भाई तभी एंट्री होती है क्रिस नाम के एक लड़के को, जो कि माफिया डॉन का लड़का था जिसका नाम था फ्रैंक। अब भाई क्रिस एंटर करता है और जो अपना डेव है वो सोचता है भाई इसका कोई दोस्त नहीं है कि उन्हें से दोस्ती की जाए। अब भाई जैसे ही ये जाता है उसे दोस्ती करने के लिए, गार्ड बीच में आके इसकी इंसल्ट कर देता है और निकलने पहली फुर्सत में। अब जैसे ही तीनों दोस्त बाहर आते हैं तब इन्हें कुछ गुंडे घेर लेते हैं और इसको लूट के चल देते हैं। तब इस गधे के अंदर सुपरमैन बनने की पता नहीं क्या चलो करती है। तभी ये ऑनलाइन जाके एक डाइविंग सूट मंगवाता है और उसको पहन के और 2 डंडे पीछे बांध लेता है। अब एक गधा चले जाता है ट्रेनिंग करने, लेकिन इसे ट्रेनिंग तो होने ही नहीं है। सीन शिफ्ट होता है फ्रैंक के ऊपर, जो कि माफिया डॉन है, और ये त्रे नाम के लड़के से पूछताछ कर रहे होते हैं कुछ ड्रग्स के बारे में। असल में त्रे नाम के लड़के जो है इसको ड्रग्स सप्लाई करने को दिया था रशियन गैंग को, लेकिन ये नहीं करता क्योंकि ये कहानी सुनाता है कि जब ये ड्रग्स दे रहा होता है तब बैटमैन का मास्क पहने का आदमी आता है और ये सारे ड्रग्स लेके भाग जाता है। लेकिन फ्रैंक को विश्वास नहीं होता क्योंकि रशियन गैंग ने कुछ और ही बताया। असल में रशियन गैंग ने बताया कि त्रे तो भाई सारे ड्रग्स लेके भाग चुका है और उसने हमें थोड़े से ड्रग्स दिए, वो भी ज़्यादा कीमत पे, इसलिए जो ये फ्रैंक के कहने पे उसको मार देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डीमन नाम के एक आदमी को, जो कि पहले पुलिस वाला रह चुका था एंड ये अपनी 11 साल की मिंडी बेटी के साथ खड़ा हुआ था एंड अपनी बेटी को बुलेट प्रूफ जैकेट पहना के उसके ऊपर ये गोली चला देता है और पास आके कहता है कि अपनी हिफाजत करना बहुत ज़्यादा। सीन वापस से शिफ्ट होता है देव के ऊपर, जो अभी भी ट्रेनिंग कर रहा होता है और ये ट्रेनिंग करता है छत से कूदने की, लेकिन ये भाई इसकी गांड फट जाती है, इसलिए वापस आ जाता है और ये देखता है कि वही गैंग जिसने लूटा था ये एक लोग कार चुरा रहे होते हैं। तो ये सोचता है क्यों ना इन्हें मारा जाए और ये सूट पहन के चल देता है लड़ने के लिए, लेकिन भाई गैंग ने इसके ऊपर चाकू से मार के उसे घायल कर दिया और कार भाई इसको उड़ा के चल दी है। अब भाई क्या करे, लेकिन तभी लोग इसे बचा लेते हैं। अभी हम जो को देखते हैं जो कि फ्रैंक से बातें कर रहा होता है कि रशियन गैंग को फिर से किसी ने ड्रग्स सप्लाई किया है, लेकिन त्रे तो रहा नहीं। अब भाई फ्रैंक कहता है कि रशियन गैंग को पकड़ के लाया जाए, तो जोए जाता है और रशियन गैंग के लीडर को पकड़ के लेकर आता है, लेकिन जो लीडर है वो कहता है हाँ मुझे त्रे ने ही ड्रग्स दिया है। ये सुन के गुस्से में आके उसे माइक्रोवेव में बंद करके जला के मार देते हैं। डैन के एक्सीडेंट के बाद से इसके अंदर मेटा प्लेट्स डाली गई थी एंड इसके नर्व में चोट लगने की वजह से इसको दर्द सहने की आदत हो गई थी, जिसको सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड अब ये अपने स्कूल जाता है, जहाँ पे इसे यहाँ पे हम कैटी को देखते हैं जो डेव से डेट के लिए पूछती है एंड ये हाँ कर देता है, पर अपने दोस्तों से कहता है कि भाई ऐसी ऐसी बात है, डेट पे जाना है, लेकिन दोस्त इसे कुछ और बताते हैं कि पूरे स्कूल में बात फैल गई है कि तू गे है। अब भाई ये इस बातों पर ध्यान नहीं देता और अपने दोस्तों के साथ चल। ये झाटू पूरी मेहनत करता है सुपरमैन बनने के लिए एंड ये अपना पेज भी बना लेता है इंस्टाग्राम पे किक-एस करके एंड ये अपने कॉलोनी की बिल्ली को ढूंढना होता है, लेकिन तभी ये देखता है कि कुछ लोग एक आदमी को पीट रहे होते हैं। तभी ये बीच में जाके उनसे लड़ता है, मुकाबला करता है। भाई जो इसकी दर्द सहने की शक्ति थी वो इसके अभी काम आ रही होती है एंड ये झाटू कैसे भी लड़ा के भाई आदमी की जान बचा लेता है और एक आदमी इसकी वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल देता है और ये रातों रात वायरल हो जाता है। अब घर पे डीमन और मिंडी भी ये दोनों वीडियो देख रहे होते हैं एंड मिंडी कहती है कि क्या सुपर हीरो बन सकता है, लेकिन डीमन ज़्यादा ध्यान नहीं देता। अगले दिन डैन और कैटी एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं एंड कैटी उससे बोलती है कि रसूल नाम का लड़का उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो डैन उससे कैसे मांगने की राय देता है कि वो कैसे मदद मांगे और कैटी राज़ी हो जाती है एंड तभी रात को कैस उन गुंडों से लड़ने जाता है एंड वो रसूल से कहता है कि देख कैटी से दूर रहे, उससे मत कर पंगा, लेकिन भाई यहाँ पे गुंडे ही पड़ जाते हैं भारी। तभी मिंडी हिटगर्ल का बेस बनाया आती है और उन लोगों से लड़ने लगती है एंड भाई इन लोगों से बहुत ज़्यादा लड़के इन लोगों को हराती है। तभी अपने पापा को बुलाती है जिसका नाम था बिग डैडी एंड ये तीनों मिल के इन गुंडों का सफाया करने लगते हैं एंड इन सबको मारने के बाद हिटगर्ल इन का पैसा उठाती है और छत से रास्ते से भागने लगती है एंड छत कूद के भाग जाते हैं, जिसे देख के अपना झाड़ू लड़का बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है एंड घर आके सो जाता है एंड सोचता है कि अब ये सुपर हीरो नहीं बन सकता।
एंड तभी डेव के घर में हिट गर्ल एंड बिग डैडी आ जाते हैं और जो हिट गर्ल और बिग डैडी दोनों डेव से कहते हैं कि हाँ भाई तू सुपर हीरो बन सकता है, लेकिन उसके लिए तेरे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ट्रेनिंग की। एंड वो उससे कहते हैं अगर तू किसी मुसीबत में फंसे तो एक फ़ोटो अपलोड करके हमें बता सकता है एंड हम तेरी मदद करने के लिए आ जाएंगे और अपनी ट्रेनिंग जारी रख। और ये कह के वो दोनों चले जाते हैं और झाटू में फिर से हीरो बनने। एंड यहाँ पे जो फ्रैंको वो फोटोज़ दिखाता है जो कि उसके आदमी ने मरने से पहले खींची थी। इसमें बिग डैडी का खाली पीछे का हिस्सा पीठ दिखती है एंड ये शौक हो जाता है, लेकिन जो कहता है भाई यही क्या है जो करा है, लेकिन फ्रैंक तो खाली कैकेस को जानता है, इसलिए वो कैकेस को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे बिग डैडी और हिट गर्ल फ्रैंक के आदमी कोड़ी को पकड़ के टॉर्चर कर रहे होते हैं एंड रात जानने के बाद कोड़ी को दबा के मार देते हैं। एंड अभी सीन शिफ्ट होता है डीमन के घर पे, जहाँ पे पुलिस वाला आके जिसका नाम मार्कस होता है एंड वो डीमन का घर चेक करता है, जहाँ पे इसे बहुत सारी गन्स मिलती है और एक राज का पता चलता है जहाँ फ्रैंक और डीमन पहले दोस्त हुआ करते थे पुलिस बनकर। एंड लेकिन फ्रैंक ने डीमन को झूठे के से फंसा के जेल पहुँचा दिया, जहाँ उसकी बीवी डिप्रेशन में आके मारी गई। एंड जब ये डीमन बाहर आया तब इसने सोचा अब इससे बदला लेना है एंड बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करके एंड अपनी बेटी को भी अपने प्लान में शामिल करके भाई फ्रैंक से बदला लेने की सोचते हैं। जब माफिया घर जा रहा होता है तभी उसे एक किकैस के ड्रेस में कोई आदमी दिखता है एंड उसे पकड़ के वो वहीं मार देता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि ये किकैस नहीं है कोई और है। और ये वापस अपने ऑफिस में आके जोई से कुछ बातें कर रहा होता है जिसे क्रिस सुन लेता है एंड क्रिस अंदर आके उन लोगों को अपना प्लान समझाता है कि वो एक ब्रैड मिस्क बनकर बहुत ज़्यादा अच्छे काम करेगा एंड फ्रैंक को ड्रग डील करते हुए पकड़ेगा एंड वो रातों रात वायरल हो जाएगा। एंड इस प्लान से वो कैकेस का भरोसा जीत के कैकेस के सारी राज जान सकते हैं। कैकेस को जैसा ही लोगों ने सोचा होता है वो वैसे ही रातों रात वायरल हो जाता है एंड इसको कैकेस भी ऑनलाइन देखता है। तभी रेड मिस्क इससे कांटेक्ट करता है इंस्टाग्राम पे एंड ये दोनों मिलते हैं एंड रेड मिस्क अपनी चमचमाती गाड़ी दिखाता है जिसे देख के भाई डेव के तोतले उड़ जाते हैं। ये कहता है कि हम लोग मिल के अच्छे काम करेंगे एंड लोगों को पकड़ेंगे जो गलत काम कर रहे हैं। तभी ये दोनों फ्रैंक के वेयर हाउस पे पहुँचते हैं, लेकिन जब ये पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा आग लग चुकी होती है। तभी रेड मिस्क और कैकेस अंदर जाते हैं एंड देखते हैं कि सारे लोग मर चुके हैं, लेकिन तभी एक टेडी बियर उठा के बाहर आ जाता है बच के। एंड तभी ये दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इधर फ्रैंक अपने बेटे के लिए परेशान होता है एंड ये अपने घर चले जाता है, जहाँ पे क्रिस वहाँ पे आके उस टेडी बियर से उन्हें एक फुटेज दिखाता है एंड यहाँ पे खुलासा होता है कि टेडी बियर के अंदर एक कैमरा लगा था एंड एक फुटेज में देखते हैं कि यहाँ पे बिग डैडी ने ही इन लोगों के आदमी को मारा था और वहाँ आग लगाई थी। तब यहाँ पे फ्रैंक कहता है कि हमारा असली दुश्मन किकैस नहीं बल्कि बिग डैडी है एंड ये क्रिस से कहता है कि अब तुम किकैस की वजह से बिग डैडी को पकड़ो। यहाँ पे अपना झाटू देव रात के इंसिडेंट से बहुत ज़्यादा परेशान होता है एंड ये सुपरमैन बनने का सपना छोड़ देता है, लेकिन ये देखता है कि यहाँ पे क्रिस से बहुत ज़्यादा मैसेज कर रहा होता है एंड इस झाटू से हेल्प मांग रहा होता है। अब इसी की गाड़ में चुल कटती है एंड चले जाता है रेड मिस्क से मिलने। एंड जब दोनों ये मिलते हैं तब रेड मिस्क कहता है कि जब वेयर हाउस में आग लगी थी और जो लोग मारे गए थे उसका सारा इंजाम रेड मिस्क के ऊपर आ चुका है एंड रेड मिस्क को असली मुजरिम को पकड़कर सजा दिलवानी होगी, जिसके लिए उनकी मदद करेंगे बिग डैडी। अब भाई अब किस इसकी बातों में आके बिग डैडी को सिग्नल दे देता है एंड बिग डैडी उसे अपने सीक्रेट अड्डे पे बुला लेता है। एंड अब रेड मिस्क देखते हैं कि उन्होंने उसका सिग्नल देख लिया एंड वो लोग चले जाते हैं उसके सीक्रेट अड्डे पे, जहाँ पे फ्रैंक के आदमी उसका पीछा करते हैं। बिग डैडी को किकैस के ऊपर शक होता है, लेकिन फिर भी ये इन्हें अंदर आने देता है जो कि इसकी गलती थी और ये किकैस अंदर आते ही हिट गर्ल को गोली मार देता है। हिट गर्ल नीचे गिर जाती है एंड तब इसके आदमी आते हैं इन दोनों को पकड़ के बेहोश करके अपने अड्डे पे ले आते हैं। एंड तभी लाइव वीडियो चलती है कि किकैस अपना फेस रिवील करने वाला है एंड सभी लोग नजरें गड़ाए देखते हैं कि आखिर है कौन किकैस। तभी वहाँ पे एक वीडियो स्टार्ट होती है जहाँ पे किकैस और अपना बिग डैडी दोनों बंधे हुए होते हैं एंड इनको टॉर्चर करते हैं। एंड तभी एक आदमी आता है जो कि इनके ऊपर पेट्रोल छिड़क देता है एंड इनको आग लगाने वाला। तभी वहाँ पे हिट गर्ल आ जाती है क्योंकि इसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था, तभी ये बच गई थी एंड ये यहाँ पे आके सभी की लाइट्स ऑफ कर देती है एंड इनसे लड़ने लगती है अपने नाइट विजन गॉगल्स पहनकर एंड ये सभी को मार गिराती है, लेकिन इसी हाथापाई में आग लग जाती है एंड बिग डैडी जलने लगता है। लेकिन बिग डैडी अभी भी अपनी बेटी को टेक्निक्स बताता है इनसे लड़ने की एंड लेकिन यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत सीन हो जाता है। ये गुंडों को मार देती है लेकिन जैसे ही अपने बाप को बचाती है, लेकिन ये देखती है कि भाई ये बिग डैडी अब नहीं रहा, इसका टाइम आ चुका था एंड ये नम आंखों से इसको अलविदा कहती है और ये अपने घर आ जाते हैं कि कैस को छुड़वा के। यहाँ पे
हिट गर्ल और कैस डीमन की मौत का बदला लेने के लिए प्लानिंग करते हैं। एंड यहाँ पे अपनी हिट गर्ल एक लड़की का वेश बनाकर फ्रैंक के ऑफिस में आ जाती है, क्योंकि फ्रैंक नॉर्मल लड़की समझ के इसे अंदर आने देता है। लेकिन भाई ये लड़की अंदर आते ही इनके मुंह में बंदूक मारती है एंड इन सबको मारने लगती है। ये सभी को बड़े मज़े से मारती है एंड अच्छे से अपना बदला लेती है। एंड ये हिट गर्ल का कॉस्ट्यूम पहन के इनसे पूरी जी जान लगा के लड़ती है एंड सभी को अच्छे से मजा चखाती है। लेकिन भाई एंड में इसकी बंदूक की गोली ख़त्म हो जाती है एंड इसका लास्ट टाइम आ गया था। लेकिन भाई एंट्री होती है अपने चूतिए से कैस की, जो कि जेट पैक पहने आ जाता है एंड इसके कंधे पे मशीन गन लगी थी, जिससे सभी को मारने लगता है एंड ये अपनी हिट गर्ल को बचा लेता है। यहाँ पे फ्रैंक और क्रिस गोली के बाद सुनते हैं और सोचते हैं कि आखिरकार किक-एस और बिग डैडी मारे गए। लेकिन भाई तभी यहाँ पे एंट्री हो जाती है हिट गर्ल और किक-एस की, जिसको देख के दोनों की बत्ती गुल हो जाती है एंड तभी ये सब लड़ने लगते हैं। जहाँ पे एक हिट गर्ल फ्रैंक से लड़ रही होती है एंड क्रिस लड़ रहा होता है किक-एस से। दोनों एक दूसरे को मारते हैं, लेकिन हिट गर्ल कुछ ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाती है। लेकिन फ्रैंक उसे मारने वाला होता है, तभी अपना किक-एस तोप चला देता है एंड ये बंदा बाहर जाते ही हवा में ही बूम मर जाता है। यहाँ पे क्रिश अपनी तलवार लेके आता है लड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे किक-एस हिट गर्ल को लेके उड़ जाता है एंड हिट गर्ल को ले जाके एक सुरक्षित जगह पे उतारता है, जहाँ पे ये दोनों हाथ मिलाते हैं। एंड कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे मार्कस ने हिट गर्ल को गोद ले लिया होता है एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी से होते हैं। और यहाँ पे क्रिश एक नया मास्क बनाता है अपना बदला लेने के लिए।